आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी के लिए कलीसिया में संगति कितनी जरूरी है, और अगर एक विश्वासी कलीसिया में संगति नहीं करता तो उसको क्या नुकसान होता है। और अगर एक विश्वासी कलीसिया में हमेशा उपस्थित रहता है, संगति करता है, समय पे आता है, समय पे जाता है, कलीसिया के कामों में मन लगाता है, कलीसिया के कामों में हाथ लगाता है, कलीसिया के कामों में योगदान देता है, तब उसे क्या लाभ होता है। क्योंकि आज के समय में कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता, और परमेश्वर तो अपना काम मुफ्त में कभी किसी से कराते ही नहीं। अगर हम कलीसिया में परमेश्वर के लिए किसी 2 कुर्सी में कपड़ा भी मारेंगे किसी के लिए, तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। अगर कलीसिया में आकर हम साफ सफाई करेंगे तो उसका भी प्रतिफल हमें मिलेगा। कलीसिया में आके अगर हम वचन सीखेंगे, सिखाएंगे, आराधना करेंगे तो उसका भी प्रतिफल हमें मिलेगा। तो आज हम देखेंगे कि हम जब कलीसिया में आते हैं तो फायदा क्या होता है, और नहीं आते तो नुकसान क्या होता है। इस बात को आज हम जानेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय और 42 वचन मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रतिदिन प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। मसीह उठा लिए गए, स्वर्ग में चले गए, तो सारे के सारे चेले भी तितर-बितर हो गए थे। लेकिन मसीह ने उनको सब कुछ दिखाया, तो दोबारा से कलीसिया में एकत्रित हुए। और जब वो एकत्रित हुए तो उनका काम क्या था? सबसे पहले वो क्या करते थे? संगति करते थे। संगति किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझ लें। संगति का मतलब है, बाइबल कहती है, जब 2 या 3 व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से जिस जगह पर इकट्ठा होते हैं, उस जगह पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है, और उसे हम संगति कहते हैं। जहां पर हम 4 लोग मिलते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे हम संगति कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि पास्टर जी चर्च में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो घर में ही प्रार्थना आराधना स्तुति कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि हमारा संगति करना बहुत जरूरी है। और संगति कलीसिया में आके जब हम करते हैं तो कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। किसी के विचार अलग होते हैं, किसी की सोच अलग होती है, कोई दिखता अलग है, कोई किसी की भावनाएं अलग होती है। लेकिन कलीसिया में आके सब एक हो जाते हैं, सबका स्वार्थ खत्म हो जाता है। कलीसिया में आके कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। हमने देखा है आजकल के बड़े बड़े जो मंदिर है उसमें वीआईपी दर्शन होते हैं, है ना। अभी तमिलनाडु में देखा कि जो इनको मंत्री बनाया था विजय थालापति ने, वो एक तमिलनाडु के मंदिर में घुस गया मास्क लगा के, और पंडित कहने लगा भी वीआईपी दर्शन आपको कराऊंगा। तो वीआईपी दर्शन के नाम पे उसने पैसे ले लिया, उसने दे दी। लेकिन जब उसने मास्क हटाया तो वो एकदम हिल गया, कह रहे ये तो मंत्री साहब। तो उसने पंडित को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया। लेकिन चर्च में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चर्च में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो वो भी चेयर पे बैठता है, और अगर कोई अमीर व्यक्ति आता है वो भी चेयर पे बैठता है, और अगर चेयर नहीं है तो सब एक लाइन में बैठते हैं। हालेलुया। चर्च में संगति में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ किसी से पैसे लेके उसको वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाते। यहाँ से जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो अमीर के लिए भी होता है, गरीब के लिए भी होता है, बच्चे के लिए भी होता है, बूढ़े के लिए भी होता है, बड़े के लिए भी होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि संगति का अर्थ है जहां हम लोग इकट्ठे होके भवन में संगति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लिखी है? रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ने का क्या मतलब है? रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु भोज। प्रभु भोज पुरानी कलीसिया में हर व्यक्ति अपने अपने घर से बना के लाए, और वो कलीसिया में रखते थे, और फिर सब मिल के खाना।
जैसा कि मैंने शुरू भी किया है 2 महीने से वहां के चर्च में, और यहाँ के चर्च में भी पिछले महीने मैंने अनाउंस किया था। अब पता नहीं आपको बना के लाए कि नहीं लाए, लेकिन वहां के चर्च के सब लोग बना के लेकर आए हैं। तो ये रोटी तोड़ना प्रेरितों के टाइम से चला आ रहा है। उन्होंने ये सिखाया। क्यों सिखाया? कोई ये नहीं कर सकते थे कि चर्च के दान की पेटी में से पैसे निकाल के खाना खिलाते होटल से और सबको खिला देते? ऐसा भी कर सकते थे ना। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि लोगों के अंदर प्रेम आए और लोग प्रेम से अपने घर से खाना बनाए, लोग प्रेम से अपने घर से कुछ कुछ बना के लाएं ताकि वो दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर उसको शेयर करके खाएं हालेलुया। इसलिए कहा जाता था कि सब रोटी तोड़ते थे और वो सब अपने अपने घर से लेकर आते थे और सब मिल बैठ के पहले स्तुति करते थे, आराधना करते थे, भजन करते थे और उसके बाद रोटी तोड़ते थे, फिर अपने अपने घर पे वो चले जाते थे। तो ये काम प्रतिदिन होता था। आजकल तो हम संडे के संडे चर्च लगाते हैं, लेकिन पुराना जमाने में देखें तो हर रोज चर्च लगता है, हर रोज सभा होती थी, हर रोज वचन होता था, हर रोज लोग रोटी तोड़ते थे और हर रोज संगति करते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। इसके लिए हम एक वचन और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 9 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। इस जगह पर कोई भी व्यक्ति अचानक से नहीं आ सकता। इस जगह पर कोई भी व्यक्ति इत्तेफाक से नहीं टपक सकता। बाइबल क्या कहती है कि हमको बुलाया गया है। हमें क्या किया गया है? जोर से बोलो, क्या किया गया? बुलाया गया है। हम अपने आप से नहीं आए, हम सब अलग अलग जगह से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्मों से यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए। पहले हम जो कुछ भी करते थे वो हमारा कार्यक्रम जो भी था वो सांसारिक रीति में था, लेकिन परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। उसने हमारा नाम लिया और नाम लेकर कहा यहाँ पर कलीसिया में आओ। हालेलुया। और यहाँ पर क्या करो? संगति करो। चर्च एक ऐसी जगह होती है जहां पर संगति के साथ साथ प्रेम भाव भी होता है, लेकिन चर्च एक ऐसी जगह होती है जहां प्रेम भाव के साथ साथ चुगली चकाली भी बहुत होती है। कलीसियाओं में ये प्रॉब्लम भी पाई जाती है, जहां 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के एक दूसरे की चुगली करते। ऐसा बहुत जगह कलीसियाओं में होता है। ये संगति नहीं है, ये एक परमेश्वर के प्रति अपराध है। परमेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया, परमेश्वर ने हमारा नाम लेके बुलाया कि भाई तुम इस जगह प्रार्थना में जाओ। और किस लिए बुलाया? संगति करने। और हम यहाँ आते हैं, संगति करने के बाद हम सोचते हैं हम अब तो चर्च खत्म हो गया, हम आजाद, और एक दूसरे के बारे में बातें करना चालू करते। तो वो जो सारा पुण्य हमने कमाया होता है वो सारा का सारा उसमें खत्म हो जाता है, जिसमें हमने दूसरे के बारे में बातें करनी है। क्योंकि बाइबल बोलती है चुगली करना बहुत बड़ा पाप है। चुगली का मतलब होता है किसी के पीठ पीछे बातें करना। हम यहाँ पर संगति के लिए हैं। पूरी दुनिया में जितनी कलीसिया है सब संगति के लिए है, रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु के गीत गाने के लिए, चुगली करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि साफ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ बुलाया है। क्योंकि बाइबल बोलती है ना, बुलाए गए तो बहुत सारे लेकिन चुने गए बहुत थोड़े हैं। तो बुलाया तो यीशु मसीह ने सारे संसार को है,
वचन आज के टाइम में देखें तो पूरे संसार में जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, चर्चों से लोग बाहर ड्रग्स बांट रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं प्रभु के वचन को फैलाने। किस लिए कर रहे हैं? क्या उनको कोई तनख्वाह मिल रही है? किसी को कोई तनख्वाह नहीं। लोग बोलते हैं आप चर्च में जाते हो, आपको आटा, चावल, दाल, रोटी और पैसा मिलता है। हम कहते हैं भाई ये सब चीजें हमें परमेश्वर देता है, चर्च नहीं देती। चर्च में तो उल्टा हमें अपना विश्वास देना पड़ता है अपनी उन्नति के लिए। चर्च हमें कुछ नहीं देते। चर्च में सिर्फ हमारी संगति होती है, हमारी प्रार्थना होती है, हमारी आराधना होती है। हम रोटी तोड़ते हैं और परमेश्वर के सामने पवित्र ठहर जाते हैं। बाइबल एक बात और बताती है, संगति बहुत से तरह की होती है। हम चर्च में संगति करते हैं, बाइबल एक संगति करने के लिए हमेशा मना करे। वो क्या है? अविश्वासियों की संगति नहीं करे। अविश्वासियों के साथ मेल मिलाप रखो, लेकिन उनकी सी संगति ना करो, उनकी सी चाल ना चलो। ये कहां लिखा हुआ है? इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 14वां वचन क्या कहता है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हालेलुया। साफ साफ बाइबल कहती है अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बार हम अपने आप में सोचते हैं हम बहुत विश्वासी हैं और हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छी रोटी खा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद कई बार अहंकार में आकर हम अविश्वासियों के साथ संगति कर रहे हैं। अब अविश्वासियों के साथ संगति क्या होती है? अविश्वासियों के साथ संगति क्या होती है? अविश्वासियों के साथ संगति ये होती है कि जैसे हम विश्वासी हैं, हम मिलेंगे, बैठेंगे तो हम परमेश्वर की बात करेंगे, है ना, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, है ना। ये तो है नहीं कि हम यहाँ डीजे लगा के और रंबा हो गाना गाएंगे, वैसा तो नहीं करेंगे ना। हमारी बेटी की जब लिका की शादी हुई थी, शादी में हमने डीजे लगाया था, लेकिन एक भी गाना हमने फिल्मी नहीं बजाया, एक भी गाना। सारी आराधना हमने लगाई थी, आराधना वहां वर्शिप हुई थी और इतनी शांति थी कि जितने अविश्वासी लोग भी आए थे वो भी कहने लगे कि ऐसी शादी हमने शांति प्रिय आज तक नहीं देखी। अगर वही हम लगा देते मुन्नी बदनाम हुई तो वह बदनामी 1 सेकंड में आ जाती, सब उल्टा सीधा डांस करना चालू कर देते और फिर वहां पे माहौल खराब। इसलिए बाइबल कहती है अविश्वासियों के समान असमान जुए के अंदर ना जीतो, उनके साथ मेल मिलाप रखिए। क्योंकि हम अगर मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो फिर हम दुनिया में अकेले रह जाएंगे, हमारा कोई पड़ोसी हमसे बात ही नहीं करेगा, है ना। हम किसी से बात नहीं करेंगे तो कोई हमसे बात नहीं करेगा, तो हमारा जीवन नीरस हो, अकेला बन जाएगा। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है सबसे प्रेम करो, सबसे मेल मिलाप करो, लेकिन परंतु उनकी सी संगति ना कर। क्योंकि बाइबल कहती है ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे चरित्र के थे, जो परमेश्वर के लिए हमेशा खड़े रहते थे, जो पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चर्च में हर काम करते थे, लेकिन जब उनकी संगति अविश्वासियों के साथ हो गई तो उनके अंदर भी वही सारी बातें आ गई जो अविश्वासियों के अंदर भी। फिर वो धीरे धीरे करके
कलीसिया के लोगों से दूर हो गए, धीरे धीरे करके संगति से दूर हो गए, धीरे धीरे प्रार्थना से दूर हो गए, धीरे धीरे पास्टर से जुबान चलाने लगे, धीरे धीरे पास्टर से दूर हो गए। और एक दिन आया, उन्होंने कहा हमें चर्च जाना ही नहीं है, बाहर में जाए चर्च और बाहर में जाए दबाओ पास्टर। ऐसे लोग भी बहुत से मैंने देखे। उनके वचन के जीवन में ये वचन काम कर गया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मेल जोल सबसे रखें, प्रेम सबसे करें, क्योंकि बाइबल प्रेम करना सिखाती है। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें, लेकिन उनकी सी संगति ना करें। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें न्योता दे, आओ जी आओ बैठकर हम भजन गाए, और पता लगा वो अलग ही भजन गा रहे, और हम सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करते हैं और उनके भजन अलग ही रीति में, अलग ही स्टाइल में, अलग ही जगह चले जाते। तो उनके साथ हमें संगति नहीं करनी। हालेलुया। अच्छा, अब संगति का लाभ क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और 14 वचन। ये जो मैं वचन लिखवा रहा हूं ये सब नोट कर लेना, क्योंकि ये वचन आपके काम आएंगे। कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब हम संगति करते हैं, जब हम रोटी तोड़ते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब चर्च के काम को अपने घर का काम समझ के करते हैं, तब क्या होता है? यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर। क्या होता है? जोर से बोले, क्या होता है? यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ आता है। क्या आता है? प्रेम। किसका प्रेम? परमेश्वर। जोर से बोले, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ आता है। और क्या होता है? पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहती है। जब हम संगति में होते हैं, देखो जब पेंटेकुस्त का दिन था, सारे हॉल में प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ? यीशु मसीह का अनुग्रह भी हुआ, परमेश्वर का प्रेम भी हुआ, और पवित्र आत्मा की सहभागिता में सब भर गए और अन्य भाषा में बातें करने। अब उस कमरे में अन्य जाति के बहुत से लोग थे, और बाहर जो खड़े थे वो भी अन्य जाति के बहुत से लोग। तो कमरे के अंदर पेंटेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन सब पे आया, तो वो अन्य भाषा बोलने थे, और जो बाहर लोग खड़े थे वो सोच रहे थे अरे ये तो हमारी भाषा बोल। अब बाहर कोई चाइनीज खड़ा, मैं यहां से चाइनीज बोलूं तो उसको समझ आएगी। अगर बाहर कोई अंग्रेज खड़ा, मैं यहां से अंग्रेजी बोलूं उसको समझ आएगी। अगर बाहर कोई पंजाबी खड़ा, मैं यहां से पंजाबी बोलूं उसको समझ आएगी, है ना। अगर मैं तमिल बोलूं, बाहर कोई तमिलियन खड़ा है तो उसको समझ आएगी। लेकिन वहां पे क्या हुआ? पवित्र आत्मा की सहभागिता से सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो अनजानी थी, जो किसी ने सुनी नहीं। लेकिन जो बाहर खड़े हुए लोग थे उन सबको पता लग रहा था कि अरे ये तो हमारी भाषा में बोल। ये कैसी अनोखी बात है भाई, ये कैसा अनोखा चमत्कार है कि सारे चेले अंदर एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो बाहर खड़े हुए लोगों को अपनी भाषा में समझ आया। ये होता है पवित्र आत्मा की सहभागिता। अगर हम पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर के प्रेम के साथ, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर के प्रेम के साथ और यीशु मसीह के अनुग्रह में संगति करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ यही होता है हालेलुया, कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। और जब पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर देता है
तो हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार दूसरे लोगों को देखते हैं, हमें नहीं पता। और वो जितने चेले थे अंदर, वो सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो उन्होंने ना कभी सुनी थी ना कभी बोली थी, लेकिन वो बोल रहे थे। और बाहर खड़े हुए लोग बोल रहे थे, अरे ये तो मेरी भाषा, अरे ये तो मेरी भाषा, अरे ये तो मेरी भाषा। तो ये चमत्कार दुनिया में पहली बार पेंटेकोस्त के दिन हुआ था। वो अनुग्रह कब आया? जब तीनों चीजें वहां पर संगति में मिल गई और सबके ऊपर ठहर गई, और सब पवित्र आत्मा में भर के अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और बाहर खड़े लोगों को समझ आ रहा था कि ये हमारी भाषा बोल रही। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो यही है कि जब हम संगति करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में आ जाते हैं, और हमारा जीवन कुछ और ही हो जाता है। फिर हम पवित्र आत्मा में जब भर जाते हैं, फिर हमारे अंदर से पाप निकल, फिर हम पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बोलती है जो यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। अगर वो पाप कर रहा है, अगर वो धोखा दे रहा है, तो सबसे पहले वो अपने आप को धोखा दे रहा है, फिर दूसरा कलीसिया को धोखा दे रहा है, फिर तीसरा अपने पास्टर को धोखा दे। और धोखा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तू धोखा दे चुके तब तुझे धोखा दिया जाए। मतलब तुम किसी को धोखा देके इत्मीनान से घर बैठ जाओ, भाई हमने तो चल मस्त हो गया, अपना ये काम कर लिया, उसको पता कैसे लगेगा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? जब तू किसी को धोखा दे चुके और अपने घर में आराम से बैठ जाए तब तुझे धोखा दिया जाएगा। मतलब तुझे एहसास भी नहीं होगा कि तेरे साथ धोखा होने वाला है, लेकिन तेरे साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात है सच बोलनी, सच के साथ चला, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, वो खड़ा नहीं हो पाता, कभी ना कभी फिसल के गिर जाए। और सच्चाई अंधेरे में भी टटोली जा सकती है, अंधेरे में भी सच्चाई को प्रचार करोगे तो बाहर पहुंच जाएगी। इसलिए ये तीनों चीज हमें मिल जाती है संगति में, और बहुत जरूरी है कि हम हमेशा संगति में रहें और संगति करते रहें। हालेलुया।